Good morning, students. Today I will teach you arithmetic progression. What is arithmetic progression? हम लोग डिस्कस करेंगे आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट फॉर्म। उसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10th है। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने से पहले उसकी जो बेसिक्स होती है, उसकी बेसिक्स क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मतलब स्टार्टअप हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुई है, उस पर हम लोग मेनली पहले फोकस करेंगे। देन हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बात रेज होती है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कहाँ सीक्वेंस स्टार्ट होता है। अब बात आएगी व्हाट इज सीक्वेंस। तो जो डिफिनेशन होती है सीक्वेंस की, a set of numbers arranged in a definite order according to some definite rule is called sequence। इसका मीन्स ये है कि जो भी कुछ नंबर्स का सेट होता है वो अरेंज होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज होते हैं और किसके अनुसार होते हैं, सब कुछ उसके क्या होते हैं, डेफिनेट रूल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट होता है डिफरेंट ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। उसे हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। लाइक एट जैसे ना कि आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर हम लोग चलते चले जाएं तो ये आपका AN आएगा। अच्छा, ये AN अगर आपको ऐसे बोला जाए, A है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो इसमें एक आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा, एक कुछ कॉमन चीज दिख रही होगी। कॉमन क्या है वो चीज, ठीक है। ये आपका 2 हो जाए, फिर 4 कर दें, 6 कर दें, तो इसमें एक कॉमन चीज दिख रही होगी। इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है। मतलब हम लोग यहाँ से क्या कर लें, अगर डिफरेंस ले लें, डिफरेंस एनी टर्म्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, डिफरेंस एनी टर्म्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, तो उनका डिफरेंस विल रिमेन सेम। उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या आपका आ जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम है, तो एक कोई डेफिनेट रूल है, इसका डेफिनेट ऑर्डर में रखे हैं, डेफिनेट रूल में उसको रखा गया है, तो दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। जनरली सीक्वेंस को हम लोग इस टाइप से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके एलिमेंट हो जाएंगे, या इनको हम लोग टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बात करूं an की, तो व्हाट इज an, तो an जो होता है ये nth टर्म्स होता है। ये क्या होगा, ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। nth टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जो n होगा वो nth टर्म्स, इसी को कुछ लोग क्या करते हैं, T1 से, T2 से, T3 डॉट 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 Tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज nth टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। Tn जो होता है उसको भी nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के नाम से ही हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके हैं वो आपके सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ nth टर्म्स जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये एक जो an लिखा हुआ है, an के बाद A2 लिखा हुआ है, उसके बाद A3 लिखा हुआ है, ये एक डेफिनेट रूल के साथ में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सेट ऑफ नंबर अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस की जब बात हो जाएगी तो यहाँ पे an जो होता है वो nth टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बोला जाएगा। Tn को भी वही हम लोग नेम देते हैं, nth टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस टाइप से होता है। T फॉर टर्म्स होता है तो इसको T1 T2 कुछ लोग बोलते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट an। ये तुम्हारा क्या होगा, ये आपके कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्म्स कोई भी इसके प्लेस पे ले सकते हैं। तो ये जनरली टर्म्स से बिलोंग करता है, तो T से कर दिया, कुछ लोग आगे उसको A1 A2 A3 जिससे डिनोट करते हैं। तो जिसका जो मन हो, P1 P2 P3 से भी आप कर सकते हैं, Q1 Q2 Q3 से भी आप कर सकते हैं, डॉट 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 Qn, ठीक है। तो ये दैट इज आल्सो नोन एज nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, वो भी आपके क्या nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के नाम से ही जाने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप बात करेंगे हम लोग सीक्वेंस के बाद हम लोग क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसका मीन्स है कि हम लोग ज़्यादा सीक्वेंस को खींच के नहीं ले जाना चाहेंगे, बिकॉज ये सीक्वेंस जो है वो थोड़ा लेंदी होगा। तो हम लोग 10th के लेवल पे चलेंगे, बिकॉज 10th लेवल पे सिर्फ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की स्टडी करनी होती है। तो हम लोग ज़्यादा वहाँ पर डिस्कस ना करके हम लोग सीरीज की बात करते हैं। सीरीज क्या होती है? If the terms of the sequence are connected by plus signs, we get series, right? If the terms of the sequence are connected by plus signs, we get sequence. Sorry, series. ठीक है? If the terms of the sequence, sequence के जो terms होते हैं, if अगर वो क्या हो जाए, connected हो जाए किससे? By the plus sign से connected हो जाए, तो हमें सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी? सीरीज मिलेगी। अच्छा, सीरीज कैसे मिलेगी? सीरीज आप देखिए, अब ये A1 A2 ये क्या है? ये आपके टर्म्स हैं जिसके सीक्वेंस के, ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होंगे। ठीक है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सब क्या है? ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बोले जाएंगे। अच्छा, ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, दैट मींस सीरीज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग करें तो इनको प्लस साइन के साथ में अगर कनेक्टेड कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया जाए, तो फिर डॉट 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 AN इस टाइप से, तो ये चीज जो मिलेगी ये हमारी क्या होगी? ये सीरीज बोली जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये सीरीज है। बाकी सीक्वेंस की ही वो बात कर रहा है। सीक्वेंस ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है। सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस, राइट? तो अगर हम लोग सीरीज की जब बात करेंगे, इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन, वी गेट सीरीज। हमें सीरीज मिल जाती है कब? जब हम लोग नंबर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को प्लस साइन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से, तो हमें क्या मिलेगी? सीरीज मिलेगी। ठीक है, अच्छा, सीरीज की बात हो गई। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ये कॉमन टर्म्स थे, उसको हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जो डेफिनेट और इनडेफिनेट की ये बात कर रहा है। डेफिनेट सीक्वेंस कौन से होंगे? इनडेफिनेट सीक्वेंस आपके कौन से होंगे? डेफिनेट सीक्वेंस और इनडेफिनेट सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इनफाइनाइट टर्म्स तक चलते चले जाएंगे, जिनका कोई क्लोजिंग पॉइंट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। लाइक है जैसे ना 1 फिर 2 3 डॉट 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 ऐसे लिख दिया जाए तो ये इनफाइनाइट में जाएगा आपका। अच्छा, इनफाइनाइट में जाएगा। अभी इसको क्या कर दिया? डॉट 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 में यहाँ तक ले गया और 8 पे स्टॉप कर दिया इसको। जाकर 8 पे इसको जैसे स्टॉप किया जाएगा, उसका मीन्स है कि ये 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? टिल 8। ये 8 पर क्या हो गई? सीक्वेंस हो या सीरीज हो या कुछ भी हो, वो कहाँ पे स्टॉप हो गई? वो आपके 8 पे स्टॉप हो गई। दैट मीन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो डेफिनेट होंगे। ठीक है, तो जिसमें भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनेट होंगे उसे हम लोग डेफिनेट सीक्वेंस बोलेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, n का मीन्स है कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट सीक्वेंस। ठीक है, उसको इनडेफिनेट सीक्वेंस बोला जाएगा। तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके होती है शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम लोग AP बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म, और मेनली हमको इस पे फोकस करना है, ना कि इन पे फोकस करना है। बस ये दो टर्म्स आप माइंड में रखना कि जो AN होता है इसको भी कहीं कहीं पर यूज करते हैं, और ये nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बोला जाता है। TN को भी जनरली हम वही बोलते हैं, तो इसके प्लेस पे हम कोई भी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के लिए नोटेशन यूज कर सकते हैं। जनरली ये नोटेशन होता है। ठीक है, बाकी इनका कोई वो फिक्स नहीं है कि हाँ यही होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे डिस्कस करेंगे। तो उस पे डिफिनेशन जो होती है सीक्वेंस डेफिनेट इनडेफिनेट, इसका मीन्स क्या है? या तो डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट हो, दोनों में से कोई हो, राइट? अ सीक्वेंस चाहे डेफिनेट सीक्वेंस हो या फिर इनडेफिनेट सीक्वेंस हो इज कॉल्ड AP। वो क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कब? जब इफ द डिफरेंस, और यहाँ पर डिफरेंस कर लीजिए, इफ डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स, किसी भी टर्म्स का हम लोग डिफरेंस ले लें फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, उसके साथ के जो उससे पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म्स है उसके साथ में अगर डिफरेंस फाइंड आउट करें, इज कांस्टेंट, वो जो डिफरेंस है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, रिमेनिंग सेम। ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट और रिमेनिंग सेम, दैट मींस कि वो चेंज ना हो।
डिफरेंस चेंज ना हो। कोई भी एक टर्म लें उससे पहले प्रीसीडिंग टर्म्स उसका यूज करें, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करें। अगर वो रिमेन सेम है दैट मींस वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, वो चाहे डेफिनेट सीक्वेंस का हो या फिर इनडेफिनेट सीक्वेंस का, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर यहाँ पे ये करेगा कि अरिथमेटिक वो मतलब होंगी जो आपका सीक्वेंस क्या होगा जिसके हम लोग टू टर्म्स, एक टर्म्स कोई लें उसका प्रीसीडिंग टर्म्स लें, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें। इफ डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक, दैट सीक्वेंस कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। वो आपको हो जाएगा लाइक एग्जांपल। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, सपोज दैट t1 t2 t3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका जो होता है tn टर्म्स तक, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। n टर्म्स तक जब ये जाएगा तो हम लोग चाहे t1 ले चाहे t2 ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हमने t2 लिया, इसका प्रीसीडिंग टर्म्स जो होगा वो t1 होगा, ठीक है। इसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स होगा वो आपका t2 का जो प्रीसीडिंग टर्म्स होगा वो t1 होगा। अगर हम लोग t3 की बात करें तो इसका प्रीसीडिंग टर्म्स t2 होगा। इसी तरह अगर आगे की हम लोग बात करें t4 का तो प्रीसीडिंग टर्म्स t3 होगा। ऐसे ही अगर हम लोग और आगे चले जाएं, ठीक है, डॉट 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 में, तो tn का प्रीसीडिंग टर्म्स जो होगा वो tn-1 होगा, राइट। तो ऐसे ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हमें चेक करने को आ जाए, ये कोई सीक्वेंस आपको 2 8 और आपको 14 डॉट 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 ऐसे दे रखा है, चेक करके आपको बताना है द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये आपको सिंपली ये बताना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका फर्स्ट टू से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफरेंस, तो ये 8 - 2 इज इक्वल टू 14 - 8, ये आपका 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, दैट मींस बोथ आर सेम। इसका मींस ये है कि अरिथमेटिक गिवन सीक्वेंस इन जो इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे वो कर सकते हैं। और यही जो आपका डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस ही आपका क्या बोला जाएगा, द कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय d एंड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, राइट। तो यहां पे हम लोग नोट में लिख लेंगे, नोट में अगर हम लोग बोलें तो क्या बोल सकते हैं इसको, द कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड, हम लोग थोड़ा साइड में, यूजुअली डिनोटेड बाय d, ठीक है, यूजुअली डिनोटेड बाय d एंड is called common difference, right, ठीक है। तो जो कांस्टेंट, इसमें ये जो कांस्टेंट यूज हो रहा है, ये वाला कांस्टेंट, इसको हम लोग d से डिनोट करेंगे। इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, d से डिनोट करेंगे। दैट मींस ये जो वैल्यू आपको मिल रही है t2 - t1, ये किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल d की वैल्यू होगी। स्मॉल d अगर कॉमन डिफरेंस बोल देंगे, कोई आपको ये सीक्वेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, d इज इक्वल टू t2 - t1 फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। दैट मींस आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो द कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय d एंड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, अगर अब इसकी वो हो गई तो हम लोग अब इस पे थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। कॉमन डिफरेंस पे डिस्कस हो चुकी है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल टर्म्स ऑफ एपी। जर्नल टर्म्स ऑफ एपी, जर्नल टर्म्स, इसका जो एपी का होगा वो हमारा क्या होगा, जर्नल टर्म्स,
ठीक है। तो जनरल टर्म्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप यहां से चेक करिएगा। जनरल टर्म्स ऑफ एपी। एपी का जो जनरल टर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा, एपी का जो जनरल टर्म्स होगा वो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। एपी से पहले आप अगर यहाँ पे एन यूज कर लें तो मच बेटर, ठीक है। तो जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। Let A1, A2, A3 dot 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 AN denoted first, second, third, nth terms respectively then, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि लेट कर लें कि जो A है वो इस जो AP होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसका जो फर्स्ट टर्म्स होगा A वो आपको जैसे ना A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे AN करके दे रखा है। ये सपोज कर लो कि ये AP में है तो जो ये वाला टर्म्स होगा ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म्स बोलते हैं। ये आपको हो जाएगा फर्स्ट टर्म्स। और जनरली इसको जो डिनोट कहता है वो स्मॉल ए से करते हैं। उस केस में हम लोग कैपिटल ए का यूज करेंगे जिस केस में वहां पे कोई हम लोग डिस्कस यहाँ पे किस करेंगे जनरल टर्म्स ऑफ एपी की। जनरल टर्म्स ऑफ एपी की जब हम लोग बात करेंगे तो जनरली इनको क्या यूज करके लिखा जाता है ना, A1, A2, A3 डॉट 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 AN। A1 जो होता है ये इसका क्या होता है, किसी भी एपी का जो होगा वो फर्स्ट टर्म्स बोला जाएगा। ये सेकेंड टर्म्स होगा, ये थर्ड टर्म्स होगा, डॉट 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 ये कौन सा टर्म्स होगा, nth टर्म्स बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म्स ऑफ एपी। ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंस में बताया गया था। तो एपी में भी वही काम यहाँ पर ये करता है, ठीक है। T1 T2 अगर यूज करेंगे तो Tn जो होगा वो भी nth टर्म्स का ही काम करेगा। अच्छा, अगर वहां पे ये सब काम करेंगे तो हम लोग अब जनरली सीक्वेंस लेते हैं। अब आपके पास जो है वो एक कॉमन कोई सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस में या कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी जिसका फर्स्ट टर्म्स जो होगा वो A होगा और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो स्मॉल d होगा, ठीक है। उसके साथ में हम लोग जनरल टर्म्स को फाइंड आउट करते हुए करना सीखेंगे कैसे उसको हम लोग को करना होता है। सपोज दैट ये आपके पास कोई 1, 8 और 15 की कोई आपके पास 15 के पास ये आपके पास जनरली सीरीज है, ठीक है। तो ये जो आपके डॉट 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 ऐसे आपको सीरीज बढ़ती हुई इसकी चली जाएगी, ठीक है, n टाइम्स तक। अच्छा, ये जो होता है ये फर्स्ट टर्म्स दैट मींस ये a की वैल्यू है और इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो d की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें क्या मिलने वाली है, d की वैल्यू जो मिलने वाली है वो 7 मिलने वाली, 7 मिल गई। अच्छा, इनके बीच भी वही डिफरेंस है 7 का, तो दैट मींस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो d = 7 है, a की वैल्यू आपकी यहाँ से 1 है। तो हमको फर्स्ट टर्म जब AP स्टार्ट करी गई तो A की वैल्यू यानी कि ये 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जो सेकेंड टर्म्स आया होगा वो कैसे आया होगा, जब 1 में क्या ऐड किया गया वो जैसे 1 आया, 1 सेकेंड टर्म्स कैसे आया, जब 1 में 7 ऐड किया गया तब आया ना, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड किया गया। अच्छा, इसमें क्या किया गया, 1 में 1 तो रखा ही कॉमन मतलब फर्स्ट टर्म तो रखा, उसके साथ में 2 कॉमन डिफरेंस का आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 15 हो गया। ऐसे ही अगर हमें आगे इंक्रीज करना होता तो क्या होता, 1 + 3 × 7। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करना होता तो ऐसे ही आगे उसको इंक्रीज करते, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, अगर ये आपका a बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर आपका a + d हो जाएगा। क्यों, ये देखिए a लिखा हुआ है, ये d लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या होगा, फिर ये आपका a होगा, ये 2 रहेगा, ये फिर d हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या होगा, ये a रहेगा, ये 3d हो जाएगा। अच्छा, क्या इसी टाइम से n टाइम तक चलता जाएगा, यस। ये अब n टाइम्स की जब वो बात करेगा तो डॉट 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 हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, a+। अगर n टर्म्स की वो बात करेगा तो n - 1 यूज करेंगे। क्यों,
क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म्स की बात हुई तो डी के साथ में कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 0 से, ठीक है। जब इसकी हुई मल्टी उसके बाद तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से हुआ, 1 से। जब थर्ड टर्म्स की बात हुई तो 2 से हो रहा है। जिस टर्म्स की बात हो रही है उससे एक कम से मल्टीप्लाई डी में हो रहा है। देखो फोर्थ टर्म्स की बात हुई तो 3 से, तो जब n टर्म्स की बात होगी, nth टर्म्स की बात हो जाएगी तो अब उसे a प्लस n माइनस 1 से तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, तो ये आपका nth टर्म्स बोला जाएगा, ठीक है। अब ये जो nth टर्म्स होगा, ठीक है, तो ये आपसे कहेगा ये कि जो क्वेश्चन आपका है ये nth टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म्स ऑफ n AP वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये भी आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए हो जाएगा। और इसी को जर्नल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म्स बोलेंगे। इसी को nth टर्म्स ऑफ एन AP को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक कोई सीरीज गिवन है 1, 5, 9, 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आपको इसका कौन सा टर्म्स फाइंड आउट करना है, आपको बोल दिया जाए कि इसका 18th टर्म्स बताइए क्या होगा, इस सीरीज का 18th टर्म्स क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, T18 फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसे डिनोट किस चीज से करेंगे वो भी देख लीजिए। इसको जो डिनोट करते हैं वो Tn से करते हैं, ठीक है, Tn से, ऐसे ये सफिक्स में रहेगा, n जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 है। जब यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ पर क्या है आपका T1। जब यहाँ पे ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है, तो ये आपका कौन होगा, Tn होगा, जिसे nth टर्म्स ऑफ AP बोलेंगे, ठीक है। तो Tn इसका कौन सा 18th टर्म चाहिए, तो हम उसको n के प्लेस पे 18 टर्म्स तक चाहिए, तो 18 n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 18 होगी। अच्छा, n की वैल्यू 18 होगी, n इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू कितनी भैया, 1, d की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 माइनस 1 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कौन सा टर्म चाहिए, 18 टर्म चाहिए, T18 कर दिया, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 18 माइनस 1, d की वैल्यू 4, तो T18 क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस 17 इंटू 4, T18 इज इक्वल टू 69। जो इसका इस सीरीज का जो 18th टर्म्स होगा वो कितना आएगा, 16 आएगा, 69 आएगा, राइट। तो हम लोग को इसमें ये काम करना है। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला है आपका, ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। और इस फार्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है, या तो a फाइंड आउट करने को आपसे बोलेगा, तो n और d की वैल्यू गिवन होगी और tn की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, इसमें आपकी 4 अननोन क्या है, वेरिएबल समझ सकते हैं आप, 4 अननोन वेरिएबल्स आपके पास हैं। अब इनमें से कोई 3 आपको दिए होंगे और आपको क्या करना होगा, वहां से उसकी वैल्यू किसी फोर्थ वन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। अब जैसे ना यहीं पे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन रेज करता हूं आपसे कि इस सीक्वेंस का डॉट 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 ऐसे दे दिया कि ये चलिए ये 69 तक, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये जो इसका इस सीरीज का 69 जो होगा, 69 वो कौन सा टर्म्स होगा, ठीक है। इसका जो 69 टर्म होगा वो कौन सा टर्म्स होगा, मतलब जो 69 वैल्यू में है ये कौन से टर्म्स पर आएगा, कहने का इसका मीन्स ये है, ठीक है। तो ये किस टर्म्स पे आएगा, दैट मीन्स ये जो है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू, ये यानी ये कौन सी डेफिनेट AP है, आपकी डेफिनेट सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये Tn की ये लास्ट टर्म्स है कि नहीं है, ये आपका जो टर्म्स है ये बोला जाएगा लास्ट टर्म्स। और भैया लास्ट टर्म्स को स्मॉल l से भी लिखा जाता है और स्मॉल l का ही, स्मॉल l की जो फार्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है। स्मॉल l का भी जो फार्मूला होता है वो ये होता है, अगर लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो
ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लास्ट टर्म्स आपको गिवन है कितना 69, ए कितना मिल जाएगा आपको 1, डी कितना मिल चुका था 4, फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें होंगे, ठीक है, या ये 69 किस टर्म्स पर होगा वो आपको बताना है या नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए, ठीक है, दोनों चीजें यहीं से निकलेंगी आपकी। अच्छा, तो आपको Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये आपका क्या है 69, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 4, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 68 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, 4 से इसको करेंगे 17 हो जाएगा, 17 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। अभी इसका जस्ट मैंने क्या कर लिया रेसिप्रोकल क्वेश्चन आपको बना के दे दिया, ठीक है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल था, n की वैल्यू इसमें गिवन थी, ये फाइंड आउट करना था, और इसमें n की ये गिवन था, n की वैल्यू फाइंड आउट करना था। सिमिलरली आपको a और d की वैल्यू भी एज इट इज फाइंड आउट करनी पड़ सकती हैं, बट अंडर कंडीशन, जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जनरली समझना है कि आपको जो nth टर्म्स गिवन है nth टर्म्स ऑफ AP उसका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, ठीक है, और जो लास्ट टर्म्स की बात करेगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर बात करें इसमें देखिए एक चीज और होती है, नोट में आपको कर लीजिएगा कि इफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और divided by the same non-zero constant, they remains in arithmetic progression। इसका मीन्स ये होगा कि अगर मैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है आपको, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से गिवन है, नोट कर चुके होंगे आप लोग, अगर आपको कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सपोज दैट 2 4 6 डॉट 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 ऐसे कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, तो इसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर ले लीजिए आप, एक कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई फिक्स क्वांटिटी आप ले लीजिए, उसको आप क्या करिए इसमें चाहे उसके साथ इनके साथ में सभी के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे सभी के साथ में उस डिजिट से डिवाइड कर दीजिए, चाहे उसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, चाहे उसको माइनस कर दीजिए, इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ना आपने ले लिया के से डिवाइड कर दिया या के से इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसका मीन्स अगर इसमें हम के से डिवाइड करें सपोज दैट ये 4/k 6/k, ठीक है, आर इन एपी बोला जाएगा, ये आर इन एपी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो ये होगा आर इन आल्सो एपी, ठीक है। अगर 2k 4k कर दें इसको 6k कर दें, आर इन एपी, ठीक है, 2 + k 4 + k 6 + k आर इन एपी, ठीक है, 2 - k 4 - k 6 - k आर इन एपी, राइट। तो अगर उसमें हम उसकी क्या कर रही है, अगर आप यहाँ से इफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ठीक है, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर की इतनी चीजें कर रहा है, तो फिर जो अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होगी वो क्या होगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी, रिमेन्स नो चेंज, राइट, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब हम लोग अगर थोड़ा सा उस पर डिस्कस करें इसके एक और फार्मूला, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट कर पाएंगे, जो सम ऑफ nth टर्म्स होगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो सम होता है उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इस पे आपको फाइंड आउट करने को आएगा, इसका nth टर्म्स फाइंड आउट करिए, इसका स्टार्ट से फर्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करिए, डी की वैल्यू बताइए क्या है, ये चेक करिए, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ठीक है। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरली आपको उसमें से उनको फाइंड आउट करना होगा। आपको दिया होगा कि कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, उसका ये टर्म्स इतना है, वो टर्म्स इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, देन
फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो इस टाइप के आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपली हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड आपकी इसमें नहीं गिवन है क्लास 10th लेवल पर, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है।